देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, श्रावक संबोध की हमारी चर्चा चल रही है। श्रावक संबोध के अंतर्गत हमने कई चीजों पर डिस्कशन किया। सम्यक दर्शन, नव तत्व, छह द्रव्य, श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा की, संलेखना संथारा की चर्चा की, 3 मनोरथ की चर्चा की और 11 प्रतिमा की हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो 11 प्रतिमा के अंतर्गत कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ। जो 11 प्रतिमा है वो कौन स्वीकार कर सकता है? केवल श्रावक ही स्वीकार कर सकता है, श्राविका स्वीकार नहीं कर सकती है प्रतिमा को। दूसरी बात है, जिस श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए 5 साल हो गए हो और 50 साल यानी 50 ईयर ओल्ड हो गया हो, वही व्यक्ति श्रावक की 11 प्रतिमा स्वीकार कर सकता है। यानी श्रावक की जैसे आपने व्रत स्वीकार किए, उस व्रतों को लिए आपको 5 साल हो गए हो कंप्लीट, एक बात। दूसरी बात है, आपकी एज 50 ईयर ओल्ड हो गई हो तो आप 11 प्रतिमा स्वीकार कर सकते हैं। और 8वीं प्रतिमा जब आप स्वीकार करते हैं, उसके बाद आप ऑफिस दुकान कहीं भी नहीं जा सकते, यानी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ सचित वस्तु भी आप नहीं खा सकते हैं। सपोज केला खाना बनाना खाते हैं तो छिलके के साथ आप बनाना नहीं ले सकते, छिलके को सेपरेट करके आप बनाना ले सकते हैं। सचित वस्तु का त्याग होता है 11 प्रतिमा धारी श्रावक को। और श्रावक की प्रतिमा आपको चल रही है तब तक आपको टीवी भी नहीं देखना होता है। उसमें केवल आचार्य श्री का प्रवचन आता है, धार्मिक जो प्रवचन आता है वही सुन सकते हैं। टीवी के ऊपर आप कुछ भी मूवी नहीं देख सकते और कोई भी चीज आप देख नहीं सकते हैं। और 8वीं प्रतिमा से आपको व्हीकल्स जो होते हैं वाहन, उनका भी यूज नहीं करना होता है, ये भी एक नियम है। और उसके साथ साथ जब 10वीं और 11वीं प्रतिमा स्वीकार करते हैं, उस समय आपको घर में भी नहीं रहना होता है। उपासे में रहे या तेरापन भवन में रहे, अगर आपको वो बहुत दूर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक कोई स्थान हो, घर हो जो एकांत हो, जहाँ कोई डिस्टरबेंस न हो, तो वैसे स्थान पे रहना होता है। ऐसे तो उपास्य में ही रहना होता है, यानी तेरापन भवन में रहना होता है। अगर वो न हो पास में तो आपको क्या करना है, कोई एक घर हो, एकांत हो, खाली हो, जिसमें कोई न रहता हो, उस स्थान में आप रह सकते हैं। और 11 प्रतिमाधारी जैसे शुरू करता है 11 प्रतिमा, उसके बाद वो उस कमरे में उस स्त्री के साथ रह नहीं सकता है, यानी उसकी वाइफ के साथ वो उस एक कमरे में दोनों सो नहीं सकते हैं। उसका कमरा अलग होगा, उसका कमरा अलग होगा। ये जो कुछ जानकारी है ये गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, तो गुरुदेव ने दी है। 11 प्रतिमा जो स्वीकार करता है उन व्यक्ति को इन इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो 11वीं प्रतिमा जब होती है उस समय उनको अपने रिलेटिव्स होते हैं उनके घरों में ही उनको गोश्री जानी होती है। और अपने आप को साधु नहीं कहेगा, प्रतिमाधारी श्रावक को भिक्षा दो, वो ऐसा कहेगा। यानी उस वो लाइफ उसकी एकदम साधु जैसी होती है, क्योंकि वो भी मुंडन करता है या लोज करता है और व्हीकल्स यूज नहीं करता है। 8वीं प्रतिमा शुरू होते ही व्हीकल्स त्याग हो जाता है। अगर उसको कोई मतलब शरीर में कोई बीमारी हो गई तो साधन से जाना पड़े तो आगा रहे, या उनके घर में अपने बेटे की या पोते की शादी है तो वो जा सकता है, लेकिन व्हीकल से जाना नहीं होता है। तो ये सब जो 11 प्रतिमा स्वीकार करे वो लोग इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। और 11 प्रतिमा स्वीकार करने से और हमारे जो व्रत हैं वो स्ट्रोंग होते हैं। उसके आगे की चर्चा आज हम करेंगे, महास्कंद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। चार महाश्रय द्वार महास्कंद नाम ना विदित,
आजीवन परिहार वर सक्षम श्रावक करे। चार महाश्रव द्वार, चार बड़े आश्रव द्वार हैं, महास्कंद नामना विदित, वो महास्कंद के नाम से विदित यानी प्रसिद्ध हैं। आजीवन परिहार, उसका लाइफ लॉन्ग के लिए हमें क्या करना चाहिए? परिहार यानी त्याग करना चाहिए। वर सक्षम श्रावक करे, वर यानी उत्तम श्रेष्ठ, सक्षम यानी शक्तिशाली श्रावक क्या करे? उसका आजीवन परिहार लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करे। तो चार महाश्रव द्वार कौन से हैं उसकी हम जानकारी करते हैं आगे के श्लोक में। महास्कंद से मुक्त महाश्रावक कहलाए, जीवन भर अब्रह्मचर्य का त्याग निभाए। निसि भर खान न पान सचित्त न भक्ष बनाए, कंद मूल भोजी वे कभी नहीं कहलाए। महास्कंद से मुक्त महाश्रावक कहलाए, जो महास्कंद से मुक्त होता है यानी महास्कंद का जो त्याग करता है वो श्रावक कौन सा कहलाता है? महाश्रावक, यानी उस श्रावक है लेकिन वो महान यानी ग्रेट श्रावक कहलाता है। जीवन भर अब्रह्मचर्य का त्याग निभाए, जो महास्कंद है वो चार है, 4 टाइप के महास्कंद है। उनमें फर्स्ट महास्कंद है अब्रह्मचर्य का त्याग, यानी ब्रह्मचर्य का लाइफ लॉन्ग के लिए पालन करना फर्स्ट है। ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए बताया गया है क्योंकि अब्रह्मचर्य का सेवन करने से बहुत ज्यादा हिंसा होती है, उसमें कई जीव पैदा होते हैं, 9,99,000 इतने, कई 900 इतने जीव एक बार अब्रह्मचर्य सेवन करते, इतने जीव उत्पन्न होते हैं। और जब वापस भोग करते तो सब जीव लगभग खत्म हो जाते, एक दो बचते वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। तो अब्रह्मचर्य का त्याग इसीलिए क्योंकि उसमें अहिंसा का पालन होता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते तो आप अहिंसा का बहुत अधिक पालन करते हैं। अब्रह्मचर्य सेवन से बहुत ज्यादा हिंसा होती है, इसीलिए इसका त्याग बताया गया है कि लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करता है महास्कंद जो लेता है। दूसरा नियम क्या करता है? निशि भर खान न पान, निशि यानी रात्रि में, नाइट में वो न खाना खाएगा न पानी पिएगा। दूसरा महास्कंद है रात्रि में न खाना न पीना, रात्रि भोजन त्याग, यानी चौविहार कंप्लीट, तीविहार भी नहीं, न कोई एक्सेप्शन, न दवाई का छूट न पानी की छूट। कंप्लीट सनसेट के बाद यानी सनसेट होने वाला उसी समय कंप्लीट सनराइज तक या नवकाशी तक वो त्याग कर लेता है। रात्रि भोजन का त्याग इसीलिए बताया गया है क्योंकि रात्रि में भोजन करते हैं उस समय सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं रात के समय, क्योंकि सन होता है उस समय तो उसकी जो किरणें होती है उसमें वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन जब सन सेट हो जाता है उसके बाद जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव होते जो हमारी आंखों से भी हमें दिखाई नहीं देते, वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। यदि हम रात को खाते हैं तो उन जीवों की हिंसा होती है। दूसरी बात है कि भगवान महावीर स्वामी की भी यही आज्ञा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने के जो श्रावक होते थे उनकी पहचान होती थी कि जैन श्रावक कौन, जो रात्रि भोजन नहीं करता है वो जैन श्रावक होता है। लेकिन आज ऐसे कितने श्रावक हैं जो कह सके कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं? गिने चुने हमें मिलेंगे। लेकिन रात्रि भोजन करने से एक तो जीवों की हिंसा होती है, दूसरी बात है आज की दृष्टि से अगर हम देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो रात्रि में जो हम खाना खाते हो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम से कई प्रकार के प्रॉब्लम से बढ़ जाती है और उस पर उससे हमारा हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो रात्रि में भोजन अहिंसा की दृष्टि से भी हमें रात्रि भोजन से बचना है, उससे हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं और साथ में हमें हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और यदि आप 1 साल तक रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो
सिक्स मंथ जो आप तपस्या करते हो, उपवास करते हो, उतना आपको लाभ अपने आप मिल जाता है। दिन भर आपको आराम से खाना पीना सब कुछ करना है, केवल रात्रि में खाना पीना नहीं करना है। यदि रात्रि में खाना पीना नहीं करते हैं, उससे भी आपको 6 महीने तक आप जो तपस्या करते, उतना लाभ केवल आपको रात्रि भोजन का त्याग करने से आपको मिल गया। कितना बड़ा फायदा हो गया। तो रात्रि भोजन से कितना हम बच सकते हैं वो कोशिश करना है। जो महास्कंद उठाता है, उनको तो लाइफ लॉन्ग के लिए, जिस जिस दिन से उठाएगा महास्कंद, यानी महास्कंद लेगा, यानी त्याग करेगा, उस दिन से वो रात्रि भोजन नहीं करेगा, यानी रात को खाना भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। कैसी भी सिचुएशन हो, वो बिना खाए बिना पानी पिए रहेगा। लेकिन सनसेट के बाद, यानी आफ्टर सनसेट, वो कुछ भी खाना नहीं खाएगा, फूड भी नहीं लेगा, ड्रिंक भी नहीं लेगा। तीसरा है सचित न भक्ष बनाए। जो सचित वस्तु है उसको भी वो नहीं खाता है। ने सचित वस्तु यानी जिसमें लाइफ होती है, वो चीजें नहीं खाता है। जैसे टोमेटो है, तो उसमें सीड होते हैं, जब तक वो गर्म नहीं होता है तब तक वो सचित कहलाता है। जिसमें सीड होता है, जब तक वो गर्म नहीं होता है, अगर सेपरेट हो जाता है तो कोई बात नहीं। जैसे एप्पल है, उसके छिलके आपने सेपरेट कर दिए और उसमें से बीज भी सेपरेट कर दिए तो खा सकते हैं बिना गर्म किए। लेकिन जो टोमेटो होता है उसको बिना सीड, उसको सीड है वो अलग नहीं कर सकते। अमरूद के सीड को अलग नहीं कर सकते, कीवी के सीड को अलग नहीं कर सकते हैं। वो जब तक गर्म नहीं होती है तब तक वो सचित कहलाती है। तो जो महास्कंद का त्याग करता है, वो क्या करता है, रात्रि में सचित भी नहीं, यानी रात्रि सॉरी, सचित ही नहीं खाता है। लाइफ लॉन्ग के लिए सचित का त्याग करता है, यानी कच्चा पानी नहीं पिएगा, कच्चा फल नहीं खाएगा, कच्ची सब्जी नहीं खाएगा। कंप्लीट सचित खाने का वो क्या करता है, भक्ष्य यानी खाने का वो क्या करता है, त्याग करता है। कंदमूल भोजी में कभी नहीं कहलाए। कंदमूल भोजी यानी वो रूट वेजिटेबल्स होता है, वो भी कभी भी वो नहीं खाता है। वह 4 महास्कंद समझ में आ गया। फर्स्ट महास्कंद कौन सा है, लाइफ लॉन्ग के लिए अब्रह्मचर्य का त्याग करना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा है रात्रि भोजन त्याग करना, यानी रात्रि में भोजन तो त्याग कर लेते, कई लोग पानी पी लेते हैं, तो रात्रि में पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं लेना, ना मेडिसिन लेना, कुछ भी रात्रि में नहीं लेना। जो भी लेना है दिन में ले ले। जैसे साधु साध्वी समनी जी होते, जो भी लेना होता है वो हम सूर्यास्त से पहले पहले ले लेते हैं, लेकिन रात को हम नहीं लेते हैं। सचित न भक्ष बनाए। और सचित वस्तु का जैसे साधु साधु समनी जी को त्याग होता है, वैसे ही जो महास्कंद लेता है वो भी लाइफ लॉन्ग के लिए सचित का त्याग करता है। कंदमूल भोज यानी रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ऑनियन है, पोटैटो है, वो नहीं खाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए। जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं, वो कुछ भी वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं खाएगा। एक ऐसे कहा जाता है, परंपरा के अनुसार तो 4 जो स्कंद हैं वो है, फर्स्ट है अब्रह्मचर्य का त्याग, दूसरा है रात्रि भोजन का त्याग, तीसरा है सचित, चौथा है हरियाली का त्याग, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते उसका त्याग। लेकिन आचार्य तुलसी ने देखा वर्तमान समय में ये हरियाली का त्याग यानी ग्रीन वेजिटेबल्स का त्याग करना थोड़ा कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता है। और जिसने भी ये जो स्कंद लिए हैं, 4 स्कंद, उन्होंने जो हरियाली का त्याग किया, तो उनको भी वर्तमान समय में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले के जमाने में क्या होता था, केवल चातुर्मास में ही ग्रीन वेजिटेबल से मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था, इसलिए वो लोग प्राय प्राय सूखी सब्जी खाते थे। तो सूखी सब्जी खाते थे क्योंकि उनको हरियाली नहीं मिलती थी। तो शायद किसी साधु साध्वी का ध्यान गया होगा, इसीलिए हरियाली का उन्होंने उल्लेख किया है कि हरियाली का त्याग। लेकिन आचार्य तुलसी ने देखा, क्योंकि उस समय आचार्य तुलसी जब थे तब 20वीं शताब्दी चल रही थी, अभी तो 21वीं चल रही है, लेकिन उस समय 20वीं शताब्दी चल रही थी। आचार्य तुलसी ने देखा कि अभी तो इतने यान वाहन जाते हैं, इतनी एवरीडे हर व्यक्ति को हरियाली मतलब आराम से ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाती है। उस समय तो बहुत
मुश्किल से मिलती थी। केवल चातुर्मास का जो समय होता है, बारिश का टाइम होता, उस समय ही ग्रीन वेजिटेबल्स देखने को मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। इसलिए वो सूखी सब्जी खाते थे। क्योंकि ये जो चार महास्कंद का जो एक्सप्लेन है वो आगम में नहीं मिलता है। जैसे 11 प्रतिमा है, 3 मनोरथ है, 12 व्रत है, संलेखना है, संधारा है, ये तो हमें आगमों में उपलब्ध होता है, इनका सोर्स आगम में है। लेकिन ये जो महास्कंद है ये हमें आगम में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि उत्तरवर्ती जो आचार्य थे, यानी आगम के बाद भी कई आचार्य हुए हैं, तो उन्होंने शायद यह इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, इसलिए हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा का पालन करने की दृष्टि से ये चार महा उन्होंने स्कंद की कल्पना की थी। लेकिन आचार्य तुलसी ने इसका नाम दे दिया महास्कंद। चार स्कंद होते हैं लेकिन आचार्य तुलसी ने कर दिया नाम महास्कंद। महास्कंद इसीलिए किया क्योंकि इनका त्याग करने से हम आश्रव के द्वार से बच जाते हैं। क्योंकि इसमें कहा कि चार महाश्रव द्वार, ये चार महान आश्रव के द्वार हैं। ये जो चार स्कंद हैं उनमें महान आश्रय यानी बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। तो आश्रव से क्या होता है, एवरी मोमेंट कर्म हमारी आत्मा में एंटर करते हैं। तो उन कर्मों को स्टॉप करने के लिए ये स्कंद की कल्पना की गई कि मैक्सिमम श्रावक है कर्मों के बंधनों से कैसे बच सकता है, उसके लिए चार स्कंदों की कल्पना की गई। आचार्य तुलसी ने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा पाप होता है, इसलिए स्कंद नहीं, ये महास्कंद है, ये महास्कंद से प्रसिद्ध हो गए। और इसका त्याग भी लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। लाइफ लॉन्ग के लिए कौन कर सकता है, जो उत्तम श्रावक होता है, जो सक्षम होता है, जिसका मनोबल स्ट्रोंग होता है, वही लाइफ लॉन्ग के लिए चार चीजों का त्याग कर सकता है। तो चार चीजों का नाम आपको याद हो गया। सबसे पहला त्याग करना होता है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग। दूसरा है, नोट कर सकते हैं, रात्रि भोजन नहीं करना है, खाना भी नहीं पीना भी नहीं है, कंप्लीट 24 त्याग करना है। तीसरा है, लाइफ लॉन्ग के लिए सचित भी नहीं खाना है। फोर्थ नियम है, यहाँ पे हरियाली नहीं रखी है। आचार्य तुलसी ने देखा कि वर्तमान समय में हरियाली का त्याग करना कठिन है, लेकिन जो रूट वेजिटेबल्स है उसका लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग किया जा सकता है। तो फोर्थ है कंद मूल भोजी, रूट वेजिटेबल्स, उसका त्याग इसलिए कहा क्योंकि रूट वेजिटेबल्स होते हैं उसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, इनफाइनाइट उसमें सोल होती है। एक इतना सा आलू का टुकड़ा, जो पोटेटो उसका छोटा सा पीस, उसमें भी अनंत जीव होते हैं। यदि आप एक पोटेटो की सब्जी खाते हैं इसका मतलब है अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो क्या हम उसको खाए बिना रह नहीं सकते हैं? हमें तो इस बॉडी को रेंट देना है, हम क्यों ज्यादा हिंसा हो वैसी चीजें खाएं? अगर वैसी चीजें खाएंगे तो हमारे कर्म का बंधन ज्यादा होगा। आश्रव से कर्म हमारी आत्मा में ज्यादा इंटर करेंगे। तो इसे हमें क्या करना है, इसीलिए कंदमूल नहीं खाना है, रूट वेजिटेबल्स भी नहीं खाना है। किसको नहीं खाना है, जो इन स्कंद लेता है। तो अगर आप में हिम्मत हो तो आप सोचे कि हमें पाप से बचना है। ये लाइफ तो हमें छोटी सी मिली है, मनुष्य भव की लाइफ बहुत छोटी है। नरक गति में चले जाओ, मैक्सिमम 33 सागरूपम, मिनिमम 10,000 तो वहां रहना पड़ता है। देव गति में भी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागरूपम। लेकिन मनुष्य भव का हमारा जो आयुष्य है बहुत लिमिट का मिला है हमें। 100 ईयर बोलते हैं लेकिन 100 किसको आते हैं? 70, 80, 90 में तो व्यक्ति प्राय प्राय चला जाता है। कोई रेयर होता है वो 100 साल, 125 साल भी जीता है, लेकिन वो अंगुल पे गिने चुने होते हैं। तो हमें जो छोटा सा हमें जीवन मिला है, छोटी सी हमें लाइफ मनुष्य भव की हमें मिली है, उसमें हम मैक्सिमम त्याग करें, जिससे आश्रम के द्वार को हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लोज कर सकते हैं। तो आश्रम का निरोध करने के लिए हमें क्या करना होता है, त्याग करना होता है। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक आश्रम का द्वार क्लोज नहीं होता है।
आश्रव का मतलब आना, किसका? कर्मों का आना। जो कर्म हमारी आत्मा में एवरी मोमेंट एंटर कर रहे हैं, खाते पीते सोते जगते, कुछ भी हम काम करते हैं, निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। जितने भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उनसे निरंतर कर्मों का बंधन हमारी आत्मा में हो रहा है। तो उन कर्मों के बंधनों से बचने के लिए हमें क्या करना है? त्याग करना है। जितना आप त्याग कर सके त्याग करें, खाली न रहे, खुले न रहे। खाली न रहे यानी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिला है, संवर ले ले। और आपको खुला भी नहीं रहना है। आपको क्या करना है? जैसे ही ब्रेकफास्ट किया त्याग कर लिया, जैसे ही लंच किया त्याग कर लिया, जैसे डिनर किया त्याग कर लिया। तो आप 24 आवर्स में 20 घंटा त्याग कर ले, आपको एक वर्षित का लाभ मिलता है। खाते पीते वर्षित हो जाता है, कितनी बड़ी बात है। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति वर्षित नहीं कर सकता है, लेकिन हम खाते पीते भी वर्षित कर सकते हैं। 24 घंटे में 20 घंटा यदि हम चौविहार त्याग करें, कितना समय तो रात्रि का हो गया आपका। उसके बाद दिन में भी जैसे ब्रेकफास्ट किया ऐसे भी पानी नहीं पीना होता है, क्योंकि खाना खाया और पानी तुरंत पिएंगे, हमारा इनडाइजेशन हो जाएगा, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे भी हमें नहीं पीना होता है। 3 बार तो आपका 3 घंटा ऐसे ही हो गया। बीच बीच में आपको एक एक घंटे का, आधा आधा घंटे का त्याग कर ले। आधा घंटा का त्याग किया, पानी पी लिया, वापस त्याग कर दिया। जो भी आपको लेना है, दवाई जो भी लेना है वो ले ले, फिर वापस त्याग कर दे। उसमें आपको खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, बस खाते पीते त्याग करना है। यानी खा लिया, पानी पी लिया, दवाई ले ली, जो भी लेना है ले ले, त्याग कर ले। तो आप कितने त्याग करते, जितना त्याग करेंगे उतना हमारा आश्रव है वो स्टॉप होता जाएगा। ये 4 महास्कंद हैं, तो जिसकी भी इच्छा हो इनका त्याग कर सकते हैं। और उससे क्या होगा? हमारी आत्मा ही कर्मों के बंधनों से हल्की होती जाएगी। और नए प्रकार भी बताए हैं आचार्य तुलसी ने, कि वो नए प्रकार से भी आप महास्कंद का वर्जन कर सकते हैं। सपोज आप वो नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। नई विधा से भी हो महास्कंद का वर्जन, रूढ़ि मुक्ति आसक्ति मुक्ति आवेश विसर्जन, अप्रामाणिक वृत्ति कभी क्यों जगे हृदय में, अनाग्रही चिंतन हो अनेकांत की लय में। नई विधा से भी हो महास्कंद का वर्जन। जो महास्कंद है, इनका नई विधा से यानी नई टेक्निक से भी आप उनका त्याग कर सकते हैं। तो नई टेक्निक क्या है? रूढ़ि मुक्ति। जो रूढ़ी है उनसे मुक्त रहना है, किसी भी प्रकार की रूढ़ी नहीं रखना है। जो वो रूढ़ी होती है जो जिससे हिंसा ज्यादा होती हो, या प्रतिक्रिया यानी एक्शन का रिएक्शन ज्यादा होता हो, और जिसका प्रभाव आने वाली जनरेशन पर गलत होता हो, यानी उनके संस्कार गलत होते हो, वैसी रूढ़ी होती है। कई चीज किसी ने शुरू कर दी, लेकिन उस चीज को अब कोई उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो रूढ़ी के कारण, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। तो वो एक प्रकार की रूढ़ी हो जाती है। तो रूढ़ी का हम त्याग करें। दूसरा है आसक्ति मुक्ति। तो अनासक्ति है वो जैन दर्शन का बहुत बड़ा उसका महत्व है, अनासक्ति का। तो जितना हम अनासक्त जीवन जिएंगे उतना लाभ होगा। जितना अटैचमेंट रखेंगे उतना ही कर्मों का बंधन ज्यादा होगा। तो अटैचमेंट हमें कितना हम कम कर सकते हैं उससे बचने की कोशिश करनी है। आसक्ति से मुक्ति हो रहे, यानी आसक्त नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखना है। तीसरा है आवेश विसर्जन। फर्स्ट है रूढ़ि मुक्त रहना है, तीसरा आसक्ति मुक्त रहना है, और तीसरा है आवेश विसर्जन। दूसरा आसक्ति मुक्ति, और तीसरा है आवेश विसर्जन। आवेश यानी गुस्सा, एंगर, उसका हमें विसर्जन करना है, उसका त्याग करना है। हमें गुस्सा नहीं करना है। कोई भी कंडीशन हो, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगी। सामने वाला भले गुस्सा करे, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि दोनों ही गुस्सा करेंगे तो बहुत, मतलब फैमिली वाले, जो उसके जो बच्चे होते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, या सास बहू लड़ते हैं, या माँ बेटी आपस में झगड़ा करते हैं, उसका प्रभाव दूसरे पर भी गलत जाता है। तो हम गुस्सा पर कंट्रोल करें।
दोनों गर्म होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक कहावत है, एक रेवे गरम दूजो रेवे नरम तो बण्यो रेवे धर्म। दोनों होवे गरम फूट्या दो नरा करम। एक गर्म होता है, सपोज हस्बैंड गर्म है तो वाइफ है वो अपना नेचर क्या कर ले, कूल कर ले, ठंडा कर ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, अभी हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहना है। जब लगे हस्बैंड को कि वाइफ गुस्सा में है तो हस्बैंड अपने आप को उस समय कूल डाउन कर ले, अपने आप को ठंडा कर ले, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि दोनों ही गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, दोनों का कर्म फूट जाता है, यानी घर का माहौल जो होता है वो बिगड़ जाता है, एनवायरमेंट होता है वो खराब हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, गुस्से पे हमें कंट्रोल करना है। गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, प्रेक्षा ध्यान में बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। उनमें एक प्रयोग है डीप ब्रीदिंग, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ही माइंड हमारा एकदम कूल रहेगा। जितना शॉर्ट श्वास, छोटा श्वास, उतना ही गुस्सा, बात बात में गुस्सा। कई लोग होते छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट क्यों होते हैं, क्योंकि उसका जो श्वास है, ब्रेथ है, वो बहुत छोटा चल रहा है। इसीलिए उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने श्वास को क्या करना है, लॉन्ग करना है। जितना लंबा लेंगे श्वास उतना दिमाग भी शांत रहेगा और मेमोरी पावर भी अच्छा रहेगा, कर्मों का बंधन भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, हम आयुष्य जितना लेके आए उतना हम भोग सकेंगे। क्योंकि छोटे छोटे श्वास से हमारे आयुष्य के जो पुद्गल होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। श्वास के जो पुद्गल होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो आयुष्य है वो श्वासोश्वास पर निर्भर होता है कि हम जितने श्वास लेके आए हैं उतना ही हम ले पाएंगे, एक भी अधिक नहीं, कम भी नहीं। तो जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो जल्दी जल्दी आयुष्य के पुद्गल है, श्वास के पुद्गल है, वो खत्म हो जाएंगे। तो गुस्सा भी हमारा शांत रहेगा और हमें दूसरे भी लाभ कितने सारे होंगे, कर्मों के बंधनों से भी हम बच जाएंगे गुस्सा कम करेंगे तो। क्योंकि गुस्से से हमें पता नहीं चलता है, उससे कर्म का बंधन भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा हो और जिस समय उस समय आयुष्य का बंद हो जाए तो नरक गति का हो सकता है। तो गुस्सा हमें नरक तक ले जा सकता है। ऐसे नरक तक ले जाने वाला है गुस्सा, तो ऐसे नरक में कौन जाना चाहेगा। अगर नहीं जाना है तो हम क्या करें, अपने आवेश पर हम कंट्रोल करें। चौथा है अप्रामाणिक वृत्ति कभी क्यों जगे हृदय में, यानी ऑनेस्टी रखना। कभी भी हमारे मन में ऐसा ना आए कि चलो कोई देखता नहीं है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं। आप काम तो नहीं कर रहे हैं और लिखते हैं मैंने आज इतने घंटे इतने आवश्यक काम किए। आपने जितने आवश्यक काम किए हैं उतना ही लिखना होता है। कई लोग जैसे ऑनलाइन से काम करते हैं, अपना ऑन तो करके चले जाते हैं और फिर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो ओनर को लगता है कि स्टाफ है वो मेरा काम कर रहा है, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हैं। तो वो भी क्या हो जाती, बेईमानी हो जाती है। तो ऑनेस्टी के साथ हमें बिजनेस करना है। हमारे बिहेवियर भी ऑनेस्टी होना चाहिए। बिजनेस में भी ऑनेस्टी रखना जरूरी है। क्योंकि आपके घर में ऑनेस्टी का जो पैसा आएगा वो बरकत करेगा, बढ़ेगा। लेकिन आपने बेईमानी करके आपने जो मनी आपने अर्न की है वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। अगर आ भी गई तो 12 साल के अंदर तो वो चली जाएगी। जो आपके घर में पहले की जो मनी थी उसको भी लेकर के वो चला जाएगा। या कोई ना कोई शरीर में ऐसी व्याधि होगी, आए दिन डॉक्टर के चक्कर चालू रहेंगे। इसलिए क्या है, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना है। अप्रामाणिक वृत्ति का भी हमें क्या है, त्याग करना है। अप्रामाणिक वृत्ति कभी क्यों जगे हृदय में, हमारे हृदय में अप्रामाणिक वृत्ति यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए। अप्रामाणिक यानी बेईमानी हमें नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। फोर्थ है अनाग्रही चिंतन हो अनेकांत की लय में। अनेकांत का सिद्धांत है कि उसमें आग्रह नहीं चलता है। जो मैं कहता हूं वो भी एक एंगल से सही है, आपका भी एक दृष्टि से, एक एंगल से राइट हो सकता है। लेकिन मैं ही राइट हूं आप रॉन्ग है, वो आग्रह हो जाता है, जिद हो जाती है। फिर जिद होने से क्या होता है, आपस में कभी कभी बोलचाल भी शुरू हो जाती है। तो हमें भगवान महावीर स्वामी ने हमको प्रिंसिपल दिया है,
अनेकांत का। उस अनेकांत के सिद्धांत को हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और अपनी जो अपना जो थॉट्स है उसमें हम अनाग्रह लाए, यानी किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं। यदि हमारा चिंतन अनाग्रही होता है तो उससे भी हम कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। ये प्रायोगिक रूप से ये क्या है, 4 प्रकार के महास्कंद बतलाए गए हैं। फर्स्ट है रूढ़ि, सेकेंड है आसक्ति, थर्ड है आवेश, फोर्थ है अप्रामाणिक वृत्ति। इन महास्कंदों का भी वर्जन किया जाए। महास्कंदों से विरत जैन श्रावक अनेकांत के महत्व को समझकर अपने चिंतन में अनाग्रह का विकास करें। ये जो 4 महास्कंद हैं इनको भी आप कर सकते। सपोज आपने 12 व्रतों को स्वीकार नहीं किया है तो भी आप इन 4 महास्कंदों को आप स्वीकार कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे पूरे दिन का जो स्केड्यूल है श्रावक का, वो कैसा होना चाहिए, आगे बता रहे हैं। महनीय महाश्रावक की हो दिनचर्या, बढ़ती ही जाए जीवन की जागरिया। जो हर हमेश व्रत की सीमा संकोचे, नव नियम निरंतर प्रातः प्रत्यालोचे। महनीय महाश्रावक की हो दिनचर्या। महनीय यानी महान, महाश्रावक की क्या होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। पूरे दिन का स्केड्यूल होना चाहिए कि दिन भर में मैं क्या क्या करूंगा, किस किस का त्याग करूंगा, आज मैं किन नियमों का पालन करूंगा, कितना स्वाध्याय करूंगा, कितना सामायिक करूंगा, कितने आइटम्स खाऊंगा, कौन से फल का त्याग करूंगा, कौन से बेगे का त्याग करूंगा। जो 14 नियम तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये 9 नियम भी और आचार्य तुलसी ने ऐड किए हैं। तो जो महाश्रावक होता है उनकी पूरे दिन की दिनचर्या होती है, पूरे दिन का स्केड्यूल होता है। आप कैसे स्केड्यूल बनाते हैं कि आजकल मुझे इतनी बजे ऑफिस जाना है, इतनी बजे इस काम पर जाना है, इतनी बजे लंच करना है। पूरे दिन का आपके पास स्केड्यूल होता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी हमें एक स्केड्यूल और बनाना चाहिए। आप बाकी स्केड्यूल तो सारे बनाते रहते, प्लानिंग सारी करते रहते हैं, लेकिन धर्म की प्लानिंग भी हम करें वैसा भी स्केड्यूल एक सेट करना हमें चाहिए। बढ़ती ही जाए जीवन की जागृति, जिससे हमारी जो जीवन की जो जागृति है वो बढ़ती जाएगी। जितना हम अपना स्केड्यूल स्ट्रोंग बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, इससे हमारी जो लाइफ है वो एकदम अवेयर हो जाएगी, लाइफ के प्रति हमारी जागृति बढ़ती जाएगी। जो हर हमेश व्रत की सीमा संकोचे, जो हमेशा जो व्रत की सीमा संकोचे, यानी वे क्या करते हैं, स्वीकृत व्रतों की सीमा को और संकोच यानी संक्षिप्त करता रहता है। आपने व्रतों को स्वीकार कर लिया, सपोज 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, उसके बाद और कितना मैं लिमिट कर सकता हूँ, कितना मैं लिमिट कर सकता हूँ, उसके लिए वो क्या करता है, संक्षेप करता जाता है, संक्षेप करता जाता है। 9 नियम निरंतर प्रातः प्रत्यालोचे, जो 9 प्रकार के जो नियम है उसको निरंतर ने कंटिन्यू कंटिन्यू प्रातः ने सुबह के टाइम मॉर्निंग के समय में क्या करे, प्रत्यालोचे, उनका क्या करे, त्याग करे। पहले देखे कि मेरी लाइफ में क्या क्या त्याग है, क्या क्या और मैं कर सकता हूँ। मैं और जो त्याग है उसमें उस समय मैंने बहुत ज्यादा खुला रखा था, ओपन रखा था। अब क्या मैं उसको और लिमिट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी उसको यूज नहीं करता हूँ, उसका त्याग मैं आराम से कर सकता हूँ। वो क्या करे, जो 9 नियम है उनको पहले देखे समझे, उसके बाद क्या करे, डे टू डे लाइफ में रोज का वो क्या करे, प्रत्याख्यान करे। किसका करना है बता रहे हैं, खाद्यों की सीमा, यानी खाने की जो वस्तु है उसको लिमिट करना है। आज मुझे 21 आइटम से अधिक नहीं खाना है, जैसे 14 नियम में मैं कराती हूँ। तो 14 नियम में जो 14 प्रकार के नियम है, इसमें आपके 9 नियम है। फर्स्ट लिमिट आपको क्या करना है, खाने की सीमा करना है। खाने पीने की जो चीजें हैं उसको लिमिट करना है कि आज दिन भर में मुझे खाने पीने की 21 से अधिक आइटम नहीं खाना है, वो लिमिट करना है। दूसरा लिमिट क्या करना, वस्त्रों का परिसीमन, यानी आपके पास जो ड्रेस है, कपड़े हैं, उसकी भी लिमिट करना है।
क्योंकि कई लोग होते हैं उनके पास 300 300 200 ड्रेसेस होती है, और जैसे ही नई फैशन की आती है, मार्केट गए या शॉपिंग गए या शोरूम गए, कहीं भी चले गए, जैसे ही नई ड्रेस, नई फैशन की ड्रेस देखते हैं, वो लेके आ जाते हैं। जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वो लेके आ जाते हैं। तो हम ड्रेस की भी सीमा करें, वस्त्रों की सीमा करें। हम इतनी ड्रेस से अधिक नहीं रखेंगे। आप लिमिट कर सकते, मुझे 25 ड्रेस से अधिक नहीं रखना है। और अगर नहीं लेना है तो एक ड्रेस को निकाले, जब वो फट गई है, काम काम की नहीं है, यूज वो होने वाली नहीं है, अब यूज में आने वाली नहीं है, उस ड्रेस को आप पहले कम करें, उसके बाद नई ड्रेस ला सकते हैं। ऐसा आप नियम बना सकते हैं कि मुझे क्या करना है, वस्त्रों की क्या करना है, क्लोथ जो ड्रेस है उसका मुझे लिमिट करना है। मुझे ज्यादा ड्रेस नहीं रखना है। 25 तो शायद हो सकती है आराम से, 200 300 इतनी तो जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि नई नई फैशन की आती रहती है, फिर पुरानी फैशन हो जाती है, फिर पहनते भी नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गई है, आप पहनेंगे भी नहीं और पड़ी रहेगी। तो आपको लगे कि ये ड्रेस आप काम नहीं आ रही है, 1 साल 2 साल आप देख ले, अगर आपको लगता है ये यूज नहीं हो रही है तो आप दूसरों को दे दे, डोनेट कर दे, ताकि दूसरा व्यक्ति तो उसको यूज करे, बेचारा पुअर है, वो खरीद नहीं सकता है, उसको काम लग सकती है। तो दूसरा नियम क्या करना है, वस्त्रों की हमें क्या करना है, ड्रेस की हमें लिमिट करना है कि हम अपनी लाइफ में मतलब 1 साल में मुझे इतनी ड्रेस से अधिक नहीं खरीदना है, एक ड्रेस या 2 ड्रेस से अधिक नहीं खरीदना है, और मुझे टोटली अपने पास 25 या 30 या 40 या 50, उससे ज्यादा तो शायद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो 50 ड्रेस से तो अधिक मुझे रखना ही नहीं है, ऐसा वह नियम आप स्ट्रोंगली कर सकते हैं। तीसरा है, पानी बिजली का न हो अपव्यय धीमन। हे बुद्धिमान, आपको पानी और बिजली का अपव्यय नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है, अननेसेसरी पानी यूज नहीं करना है। आप जैसे टैप खोलते हैं और आप बर्तन धोते हैं, जब पोट धोते हैं तो क्या करते हैं, टैप तो खोल दिया और आप सर्फ से कर रहे हैं उसको, तब भी वो चालू है, इतना पानी वेस्टेज हो जाता है। और पेस्ट करते हैं तो भी इतना पानी चला जाता है। और बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं तो कितना पानी अननेसेसरी यूज हो जाता है। और स्नान करते हैं तो सावर कितनी देर तक लेते रहते हैं, आधा घंटा, कई लोग बैठे रहते हैं, कई 15 मिनट 20 मिनट, इतनी देर तक सावर से स्नान करें, कितना पानी चला जाता है। अननेसेसरी हम पानी की जीवों की हिंसा करते हैं, और ज्यादा पानी गिराने से पुण्य हमारा कम होता है। पुण्य हमारा किससे कम हो जाता है, झूठ बोलने से भी पुण्य हमारा घट जाता है। पानी ज्यादा हम ढोलेंगे, पानी ज्यादा गिराएंगे, यानी पानी ज्यादा यूज करेंगे, उससे भी हमारा पुण्य कम हो जाता है। नई नई चीजें जितनी हम यूज करेंगे उससे भी हमारा पुण्य खत्म होता है। पुण्य खत्म होता है झूठ बोलने से, नई चीजें यूज करने से, और ज्यादा पानी यूज करने से हमारा पुण्य होता है वो खत्म हो जाता है। हमें अपने पुण्य को खत्म नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमें चीजें मिलती है वो पुण्य से मिलती है। बिना पुण्य आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पाप का उदय होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पुण्य का उदय होता है तो आपको इतना एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। जब पुण्य कम होता है तब कितना एफर्ट कर ले, उसके बाद भी वो चीज जो आप हासिल करना चाहते हो वो नहीं मिलती है, क्योंकि आपके पुण्य कम है। इसलिए हम अपने पुण्य को घटाए नहीं, उसको बढ़ाए। बढ़ कैसे सकते हैं, जब जितना हम धर्म ध्यान करेंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। क्योंकि धर्म ध्यान करेंगे उससे कर्म की निर्जरा होगी, निर्जरा के साथ पुण्य बढ़ता है। अपने आप अकेला पुण्य नहीं बढ़ता है, उसके लिए आपको सामायिक करे, तपस्या करे, त्याग करे, स्वाध्याय करे, वो चीजें जितनी हम करते हैं उससे हमारा पुण्य बढ़ता है। और आप ये कुछ नहीं करते हैं, केवल एंजॉय करते रहते हैं, खाना पीना, मस्ती से सोना, घूमना फिरना, बस वही करते हैं। मनुष्य वो मिला है खाने पीने घूमने के लिए नहीं मिला है, एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य भाव तो हमें धर्म ध्यान करने के लिए मिला है, कि मनुष्य भाव में ही हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, बाकी के कोई भाव में हम धर्म की आराधना नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये मनुष्य भाव मिला है, उसका हमें यूज करना है, वेस्टेज टाइम का नहीं करना है। क्योंकि एक बार हमें हमारे हाथ से निकल गया मनुष्य भाव,
तो वापस हम कौन सी योनि में चले जाएंगे? सपोज आसक्ति रखी तो हम कीड़ा मकोड़ा भी बन सकते हैं। मनुष्य है वो एक इंद्री में भी जा सकता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, किसी भी योनि में मनुष्य का जन्म हो सकता है, किसी भी गति में जन्म हो सकता है। इसलिए अभी से सावधान। जब शादी होते हैं, ब्राह्मण पहले के जमाने में बोलते थे वर कन्या सावधान। अभी हमें सावधान किससे होना है? पापों से सावधान। आश्रम के द्वार को हमें क्लोज करना है, संवर की साधना हमें विशेष करनी है, वो हमें लक्ष्य बनाना है। संवर और निर्जरा की आराधना हम मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं। संवर और निर्जरा की साधना और कोई भी भाव में हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? इस भाव में मैक्सिमम संवर और निर्जरा करना है। निर्जरा तो सपोज कोई देवता स्वाध्याय करे तो कर सकता है, लेकिन संवर की साधना तो मनुष्य भाव में ही हो सकती है। साधु भी हम मनुष्य भाव में ही बन सकते हैं। श्रावक के नियमों का नियम जो है 12 व्रत है, उनको भी हम स्वीकार मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं। तिरंज के जीव भी 12 व्रती नहीं बन सकते हैं, वो भी 11 व्रतों की ही आराधना कर सकते हैं। तो पानी बिजली का हम क्या न करें? ज्यादा यूज न करे, अननेसेसरी पानी न गिराए, न बिजली यूज करे। और यात्रा परिमाण और यात्रा हम लिमिट करें, जर्नी जो है वो कम करें। जितनी हम जर्नी करते, यात्रा करते, उतने ही जीवों की हिंसा ज्यादा होती है। जितनी आपको बिजनेस के पर्पज से आपको जाना है, जितना जरूरत उतना जाए, लेकिन अननेसेसरी घूमना फिरना नहीं। थोड़ा सा टाइम मिला, संडे आ गया, चलो इधर घूम के आ जाते हैं, चलो इधर घूम के आ जाते हैं। घर में नहीं रहना, बस बाहर ही बाहर घूमते रहना, बाहर ही बाहर खाते रहना। बोलते हैं कि अगर आप अभी बाहर का खाना खाएंगे, आने वाला या जन्म आपका ऐसा जन्म मिलेगा, आपको हमेशा बाहर का ही खाना मिलेगा, घर का खाना मिलेगा ही नहीं। आप समझ गए कौन सी योनि होगी? वो तिरंज गति की योनि होगी। उनका अपना कोई घर नहीं होता, बाहर का ही बेचारे खाना खाते रहते हैं। अभी हम होटल का बोटल का बाहर काम खाना खाते रहेंगे, आने वाला जन्म भी हमारा ऐसा हो जाएगा, बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। घर का चाहेंगे खाने को मिले, लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से हमें सावधान होना है। हम क्या करें? यात्रा का भी परिमाण करें, लिमिट करें। जितना हम लिमिट करेंगे, उतनी हम अहिंसा की साधना करेंगे। और छठा व्रत है दीर्घ व्रत, उसकी साधना हो जाएगी। छठे व्रत की इसमें दिशा परिमाण, कि मुझे चारों डायरेक्शन में कितने कितना किलोमीटर से जाना है, कितना जाना है, आउट ऑफ कितना जाना है, वो आपको क्या करना है? इसमें लिमिट करना है। और आपको पता है कुमारपाल जो राजा थे, चातुर्मास के 4 महीने तक वो अपने गांव से बाहर, अपनी सिटी से बाहर नहीं जाते थे। इतने बड़े राजा थे, वो भी 4 महीने 4 मंथ तक कंटिन्यू कहीं बाहर नहीं जाते थे। वो इतनी बड़ी साधना कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने इतना अहिंसा का पालन किया। इसलिए आने वाली 24 में फर्स्ट तीर्थंकर कौन होंगे? सैनिक राजा का जीव फर्स्ट तीर्थंकर होंगे। और ये जो कुमारपाल राजा है, वो फर्स्ट गणधर होने वाले हैं। तो अहिंसा का पालन किया, राजा थे सब कुछ किया, लेकिन अहिंसा का पालन किया। हमारी उन्होंने बरताई थी, अपने राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। तो अहिंसा का इतना पालन किया, जिसके कारण आने वाली 24 में वो गणधर बनने वाले हैं। अहिंसा का पालन किया, इसलिए अभी स्वर्ग में है। सैनिक राजा उनकी आसाधना नहीं करते, उन्होंने हिंसा की, इसलिए उसका फल उनको नरक में मिल रहा है। आने वाले 24 में तो वो तीर्थंकर प्रभु बनने वाले हैं, फर्स्ट तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन उन्होंने हिंसा की, जिसके कारण उसका फल क्या है? उनको नरक में मिल रहा है, उसका रिजल्ट उनको नरक में मिल रहा है। और राजा कुमारपाल ने अहिंसा का पालन किया, तो अभी स्वर्ग में है। स्वर्ग से आयुष्य च्युत करके स्वर्ग से इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद वो गणधर के रूप में उत्पन्न होंगे। और श्रेणिक राजा की आयु है 84,000 की, क्योंकि नरक में तो आपको पता है कि कम से कम 10,000, उनको 84,000 वर्ष तक वहां रहना है। क्योंकि 21,000 वर्ष का फर्स्ट एरा, सॉरी फिफ्थ एरा, 21,000 वर्ष का सिक्स्थ एरा, तो 42,000 ऐसे हो गए। फिर वापस फर्स्ट एरा, सेकेंड एरा, उत्सव पीढ़ी काल का सेम फिफ्थ एरा सिक्स्थ एरा जैसा ही होगा।
तो वो 84,000 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब तीसरा आना स्टार्ट होगा, उस समय श्रेणिक राजा का जीव तीर्थंकर के रूप में जन्म लेगा। तब तक तो उनको नरक में रहना है। अभी तो कितना समय बीता है, 2600 ईयर ही बीते हैं, अभी और उनको नरक में रहना होगा। मतलब कहने का मतलब हिंसा ज्यादा होती है जितनी हम यात्रा करते हैं, तो हिंसा से हम बच सकते हैं। एक प्रतिदिन हम मौन कर सकते हैं, 1 घंटा मौन। जितना हम मौन करते हैं एनर्जी हमारी बढ़ती है। मौन करने से ज्ञान भी बढ़ता है हमारा। और भाषा वर्णा के पूतगल भी हमारे जल्दी खत्म नहीं होते हैं। हम ज्यादा बोलते तो भाषा वर्णा के पूतगल भी लास्ट मोमेंट तक बोलने की कंडीशन नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बोला, जिससे भाषा वर्णा के पूतगल खत्म हो गए। और प्रतिदिन स्वाध्याय स्वाध्याय करे, प्रतिदिन एवरी डे संकल्प करे, मुझे 10 मिनट तो स्वाध्याय करना है। आपको पता है नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ क्या जाता है? भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया भगवती सूत्र में, बनते जीव जब नेक्स्ट बर्थ में जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? भगवान ने कहा ज्ञान और दर्शन साथ में जाता है, चारित्र तो यही रुक रह जाता है। क्योंकि आप श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर रहे थे, या साधु के 5 महाव्रत का जो पालन कर रहे थे, वो तो यही छूट जाएगा। अब नेक्स्ट बर्थ में उनके साथ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो ही चीज जाएगी, और पुण्य पाप साथ में जाएगा, और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए स्वाध्याय करे, कुछ कुछ याद करे, और याद न करे 25 बोल याद करे, भक्तामर याद करे। तो 25 बोल, भक्तामर और प्रतिक्रमण, ये 3 चीज तो हर व्यक्ति को, हर श्रावक श्राविका को याद होनी चाहिए। तो कोशिश करे, प्रतिक्रमण सीखे, भक्तामर सीखे, जिसको भी सीखना हम सिखाने के लिए तैयार है। अगर आप सीखते हैं तो आपकी क्लास भी हम ले सकते हैं। अब हमारा आगम उत्तराध्ययन सूत्र हो जाएगा, उसके बाद हम भक्तामर याद कराने की क्लास, और साथ में मीनिंग भी कराएंगे, विद मीनिंग के साथ आपको भक्तामर याद कराएंगे। जिसको भी सीखना हो वो क्लास में आ सकते हैं। तो प्रतिदिन हम क्या करें, स्वाध्याय करें। भक्तामर का पाठ जो हमारा एवरीडे मॉर्निंग सेशन में होता है, आप उसको सुने, अटेंड करें, भक्तामर की क्लास अटेंड करें। मेडिटेशन करना है तो भले आ जाए, अगर मेडिटेशन नहीं करना है, आपको प्राणायाम नहीं करना है। अब तो हमने नवकार मंत्र का मेडिटेशन शुरू कर दिया है, नवग्रह शांति मेडिटेशन। जो किसी के ग्रह की बाधाएं होती हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, उसके लिए 3 महीने अगर कंटिन्यू कर लेता है, उसकी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं प्राय प्राय खत्म हो जाते हैं। तो 3 महीने तक कंटिन्यू हमारे नवग्रह शांति नवकार मंत्र का मेडिटेशन चलेगा। पहले प्राणायाम, फिर मेडिटेशन नवग्रह शांति का, उसके बाद भक्तामर, फिर मंत्र, फिर 14 नियम, मंगल पाठ। 1 घंटे में बहुत सारी चीजें आपकी हो जाती है। अकेले शायद घर पे इतना सारा आप 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे सेशन में आप आते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती है। सामायिक करना चाहते सामायिक भी हो जाएगी, साथ में इतना आपका स्वाध्याय भी हो जाएगा। हर रोज विसर्जन आपके आय, जैसे सपोज एवरीडे आप $100 कमाते हैं तो $1 आप विसर्जन करें। यदि $500 कमाते हैं तो $5 विसर्जन करें, यानी डोनेशन दे। हाँ, हर दिन आपको क्या करना है, विसर्जन करना है। अनासक्ति वर्धाई, वो आसक्ति नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। वो सदा संग सेवा, संघ की सेवा जितनी कर सकते हैं, चतुर्विध धर्म संघ की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनकी सेवा करें। सविवेक सफाई, अपने विवेक के साथ क्या करें, उनकी सेवा करें। प्रति दिवस रहे इन नियमों की परछाई, प्रति दिवस इन नियमों की परछाई रहे, इन नियमों को याद रखे, अपने दिमाग में सेट रखे, मुझे एवरीडे इन नियमों का पालन करना है। तो आप वापस आप लिस्ट सुन ले। खाद्य पदार्थों की सीमा, फर्स्ट नियम आपको करना है, आज मैं इतने द्रव्यों से इतने आइटम से अधिक नहीं खाऊंगा। दूसरा नियम लेना है कि वस्त्रों की सीमा करना है, कितना आप ड्रेस को कम कर सकते हैं वो लिमिट करना है। तीसरा है पानी बिजली का हमें अननेसेसरी यूज नहीं करना है, उसको बचाना है। जल है तो जीवन है, कई जगह लिखा होता है जल है तो जीवन है। बिना डोंट यूज, अनावश्यक यूज न करें। यात्रा की सीमा, यात्रा को भी हम लिमिट करें। ओ एवरीडे मौन करें, स्वाध्याय करें, विसर्जन करें, संघ सेवा करें, और स्वच्छता रखें, क्लीन। यहाँ तो क्लीनिंग बहुत है, अमेरिका में तो वो इंडिया वालों को जरूरत होती है स्वच्छता। तो श्रावक जीवन में प्रतिदिन उपयुक्त
नौ नियमों का प्रभाव रहे, ये अपेक्षित है। जो श्रावक है, ये जो नौ नियम है, 14 नियम तो है, उसके साथ साथ ये जो नौ नियम है वो भी उसका कितना पालन कर सकता है मैक्सिमम, उसकी कोशिश करे। तो इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। आज हमने चर्चा की 4 महास्कंद और दूसरे नई विधा से भी 4 महास्कंद, और उसके साथ साथ ये श्रावक की जो दिनचर्या है, स्केड्यूल है, वो कैसा क्या क्या होना चाहिए, ये 9 बातें श्रावक के स्केड्यूल में होनी चाहिए। ये हमने आज के सेशन में चर्चा की है। नेक्स्ट सेशन में हमारी होगी जैन जीवन शैली। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो जैनों की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा की जाएगी। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम।